Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैं Visual Basic के कुछ मैं कमांड्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आज यहाँ पे मैं बहुत बेसिक कमांड्स को मैं लूंगा और धीरे धीरे मेरे फॉरकमिंग लेक्चर्स में यही कमांड्स को मैं आपको डीप स्टडी की तरफ लेकर के जाऊंगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कमांड्स के साथ कि कमांड्स किस तरीके से कोड लिखे जाते हैं और कहाँ लिखे जाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे होती है। राइट, सो फर्स्ट एग्जांपल जब हम जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है प्राइवेट सब cmd अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है वीपी स्टेटमेंट और लास्ट में लिखा है एंड। अब इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्राइवेट का मतलब होता है कि जितने भी मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा उसको मैं प्राइवेटली कॉल करूंगा। प्राइवेटली कॉल करने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स या जिस भी चीज को मैं इस स्टेटमेंट में मैं कॉल करूंगा, इस सबरूटीन में मैं कॉल करूंगा, वो किसी दूसरे सबरूटीन में कॉल नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट। राइट, नेक्स्ट है आपका सब। सब इज नथिंग बट योर सब रूटीन। राइट, व्हाट यू मीन बाय सब रूटीन? कोई भी मेथड हो, राइट, या कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे इसी मेथड या इसी फंक्शन को हम लोग विजुअल बेसिक में सब रूटीन कहते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होगी। पहला चीज है आपका CMD एंड सेकेंड थिंग इज नोन एज योर क्लिक। CMD को हम लोग डिजाइन टाइम में हम लोग इसको कंट्रोल कहते हैं, उसी कंट्रोल को यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। करेक्ट, और अंडरस्कोर के बाद जो भी चीजें आपको शो करती हैं दैट इज नोन एज इट्स इवेंट। राइट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इवेंट। कमांड का और भी इवेंट्स हो सकते हैं, मैं अभी सिंपल मैंने क्लिक के ऊपर लिया है। हम और भी इवेंट्स ले सकते हैं कि कमांड के ऊपर डबल क्लिक में क्या इवेंट हम लोग किस चीज के हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। राइट, बट हियर आई एम जस्ट टेकिंग कमांड के क्लिक पे हम लोग क्या क्या चीजों को हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। राइट, और ये है आपका वीबी स्टेटमेंट। वीबी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आप लिखते हैं। दैट मीन्स बॉडी ऑफ द कोड इज रिटन इन द सेगमेंट ऑफ वीबी स्टेटमेंट। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर किसी चीज की अगर आपने शुरुआत किया है तो उसका एंड होना भी जरूरी है, इसलिए हम लोग किसी भी सब रूटीन का एंड हम लोग END से करते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि वीबी स्टेटमेंट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो वीबी स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को मैं बताना चाहूंगा। यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। राइट, देखिए इवेंट एक अलग चीज है, प्रॉपर्टी एक अलग चीज है। राइट, इवेंट होता है कि किसी भी इवेंट पे आप क्या चीज कराना चाहते हैं, दैट इज नोन एज योर इवेंट। और प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू होती है। तो यहां आपको एक चीज याद रखना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप चुन रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी की लिस्ट आपको इस तरीके से खुल करके आती है। और अगर वो लिस्ट अगर खुल करके अपने से नहीं आ रही है तो आप ये समझ जाए कि वहां पे कुछ ना कुछ आपने गलती किया है। राइट, से फॉर एग्जांपल इसको एक मैं एग्जांपल के थ्रू लेना चाहता हूं। सपोज मैंने लिखा प्राइवेट सब रूटीन, सेम लिया CMD। CMD इज द नेम ऑफ कमांड बटन, इट इज नॉट द कैप्शन ऑफ कमांड बटन। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। राइट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नेम क्या होता है और कैप्शन क्या होता है। ये जो CMD आपने जो लिखा है ये आपका कमांड 1 का नेम है। राइट, जो कि कोडर को दिखाई देगा। राइट, और कैप्शन किसको दिखाई देता है? यूजर को। करेक्ट, सो कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे सपोज मैंने किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया लेबल। राइट, लेबल 1 डॉट। अच्छा, जैसे लेवल 1 डॉट अगर मैंने लिया है तो इस प्रॉपर्टी की लिस्ट ऑटोमेटिकली खुल करके आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस लेवल के लेने में कहीं ना कहीं गलती है या त्रुटि है। राइट, सो लेवल 1 डॉट सपोज विजिबल इज इक्वल्स टू, सपोज इसकी वैल्यू हमने कह दिया ट्रू।
राइट। नेक्स्ट एक और लेबल हमने ले लिया, लेबल 2 डॉट विजिबल राइट इज इक्वल टू फॉल्स राइट। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स तभी सही होंगे, ये कोडिंग तभी सही होगी राइट, ये वैल्यू तभी सही होगा जो ऑलरेडी आपने लेवल 1 को और लेवल 2 को अपने डिजाइन टाइम में आपने सिलेक्ट किया होगा। मेक श्योर कि अगर आपने डिजाइन टाइम पे लेवल 1 और लेवल 2 अगर नहीं लिया है तो ये ऑब्जेक्ट और ये प्रॉपर्टी कभी भी आपको ऑटोमेटिकली शो नहीं होगी, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग कहते हैं एंड। अब इस कोडिंग को पहले समझते हैं कि ये कोडिंग आगे कहता क्या है। मान लीजिए कि हमने फॉर्म के लोड के समय हमने 2 लेबल्स लिए हुए होंगे राइट, ओके फाइन, लेवल 1 और लेवल 2। फॉर्म लोड के समय ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो दोनों लेवल आपको फॉर्म लोड के समय आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे आप कमांड 1 पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ लेवल 1 दिखाई देगा, लेवल 2 दिखाई नहीं देगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी राइट। तो ये एक सिंपल कोड था। इस कोड के माध्यम से हमने ये समझा कि कमांड 1 के क्लिक को अगर हम लोग क्लिक करेंगे राइट, कमांड बटन को सपोज इसका कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा डिजाइन टैब पे, इसको हम लोग कहते हैं कमांड 1। तो इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो लेवल होगा लेवल 1 होगा तो वो आपका विजिबल हो जाएगा और लेवल 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आइए देखते हैं और भी नए नए कोडिंग्स किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो कुछ हम लोग कमांड्स को देखते हैं। इन सारे कमांड्स को मैंने कमांड 1 के क्लिक इवेंट में मैं इन सारे कोड्स को कोडिंग करने की मैंने कोशिश की है राइट। तो फर्स्ट कमांड है मेरा लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू वेलकम राइट, दिस इज द न्यू कमांड। देखिए जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जब शुरू कर रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप चाहे तो डिजाइन टाइम पे मैक्सिमम काम कर सकते हैं, जैसे नेम को अलॉट करना या कैप्शन को देना। अगर वहां पे अगर भूल गए हो, अगर आपने वहां अगर नहीं दिया है तो ये चीज आप कोडिंग में भी आप दे सकते हैं राइट। तो कोडिंग में किस तरीके से दिया जाता है, दैट इज नोन एज लेवल 1 डॉट कैप्शन राइट। जैसे लेवल 1 को आप लिखिएगा, डॉट डालिएगा, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आपको किसको सेलेक्ट करना है, कैप्शन को। और कैप्शन की वैल्यू क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट ये सो दिस इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट राइट, दिस इज नोन एज योर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी राइट, और ये इसकी वैल्यू हो गया राइट। तो लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू वेलकम में का मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा कि सपोज अगर ये अगर लेवल 1 है राइट, अगर ये अगर लेवल 1 है तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा वेलकम। जैसा ये लिखा हुआ होगा एज इट इज यहाँ पे वेलकम आ जाएगा राइट, करेक्ट राइट। नेक्स्ट वन इज योर, अगर मान लीजिए कि इसमें आपने इमेज एक लिया हुआ है, फॉर्म लोड के समय आपने अगर इमेज अगर दिया हुआ है तो आप कमांड 1 के क्लिक पे क्या आप इमेज को विजिबल करना चाहते हैं। अगर विजिबल करना चाहते हैं देखिए फॉर्म लोड में सारी चीजें होंगी, या आपका लेवल 1 भी होगा, इमेज 1 भी होगा, हो सकता है कि पिक्चर 1 भी लिया हो आपने, हो सकता है कि आपका टाइमर 1 भी हो और लेवल 2 भी हो। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, मेरे ख्याल से 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो पांचों ऑब्जेक्ट्स आपने लिया हुआ है, अब इसको वर्किंग कैसे करना है, किसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, यूज कैसे करना है राइट। सो अब आप फॉर्म में तो ये सारी की सारी चीजें लिया है, लेकिन आप कमांड 1 के क्लिक पे क्या क्या इवेंट्स आप जनरेट करना चाहते हैं, तो उस इवेंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इन 5 कोडिंग के माध्यम से राइट। और इसके बाद मुझे लास्टली इसको एंड तो करना ही करना है, ठीक है। सो सेकंड वन इज योर इमेज डॉट विजिबल राइट। सो इमेज डॉट विजिबल मींस व्हाट, इमेज हमने एक लिया हुआ होगा लेकिन हम उसको कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे हम लोग उसको विजिबल करें, इसलिए हमने लिखा कि इमेज 1 डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे इमेज 1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, विजिबल क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी होगी, और 2 क्या हुआ, आपका वैल्यू हुआ, करेक्ट, ओके फाइन। सो इसी तरीके से एक और है हमारा
पिक्चर, सो पिक्चर 1 डॉट शो, जैसे आप पिक्चर 1 को आप जैसे ही लिखिएगा और डॉट डालिएगा, राइट, डॉट ऑपरेटर यूज कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आएगा जिसके अंदर से शो इस पिक्चर 1 की एक प्रॉपर्टी होगी। अदर प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट हियर आई एम ओनली टेकिंग शो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ पिक्चर 1। तो इसकी वैल्यू क्या हमने मानी, इसकी वैल्यू हमने ट्रू मानी, राइट। अब देखिए चौथा, टाइमर 1। व्हाट इज टाइमर 1? टाइमर 1 की जो जरूरत जो होती है आपकी, वो एज ए क्लॉक के लिए यूज होता है, या सच पूछा जाए तो इसको हम लोग स्टॉप वॉच के लिए यूज करते हैं, राइट। सो टाइमर का हम लोग जैसे स्टॉप वॉच में हम लोग जैसे टाइम को यूज करते हैं, टाइम को हम स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, कि टाइमर इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, यानी टाइमर हमने लिया था फॉर्म लोड के समय, राइट, बट हम टाइमर को कब से एक्टिवेट करना चाहते हैं, जब कमांड 1 डॉट क्लिक पे हम लोग कमांड 1 पे हम लोग क्लिक करेंगे तो, राइट, ओके फाइन। सो यहां हम लोग इसको ले लेते हैं जैसे जैसे कमांड 1, राइट। सो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेलकम लेवल 1 पे आना चाहिए, आपका इमेज जो है वो आपका एक्टिव हो जाना चाहिए, वो आपको शो करने लगे, पिक्चर आपको शो करना चाहिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, टाइमर आपका मींस इनेबल होना चाहिए, स्टार्ट नहीं कह रहा हूं, ये इनेबल होना चाहिए, राइट, आफ्टर क्लिकिंग। और उसके बाद है क्या है, लेवल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू स्टार्ट काउंटिंग। अब स्टार्ट काउंटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वो काउंटिंग शुरू कर देगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो लेवल 2 का कैप्शन है, ये यूजर को बता रहे हैं कि आपका जो है जो काउंटिंग जो है वो यहां पे शुरू होगा, स्टार्ट काउंटिंग कुछ इस यहां पे शुरू होगा। सो स्टार्ट काउंटिंग, ये जो कैप्शन की जो वैल्यू है स्टार्ट काउंटिंग, वो एज इट इज यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, स्टार्ट काउंटिंग, स्टार्ट काउंटिंग। सो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो मैंने बताया था सिर्फ एक मैंने सब रूटीन लिया था जिसमें मैंने दो कोड लिखे थे, यहां पे मैंने 5 कोड लिख करके आपको मैं समझाने की कोशिश किया कि कितनी आसानी से हम लोग कोडिंग को सीख सकते हैं। सो आइए प्रीवियसली जितना हम लोगों को नॉलेज हुआ है कोडिंग के बारे में, सिंपल ही नॉलेज है अभी तक, तो उसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं इस कोडिंग को समझने के लिए। बेसिकली ये जो कोडिंग है एक काउंटर का कोडिंग है। काउंटर मीन्स की क्या, आपका एक ऐसा मशीन आप बना रहे हैं जो कि आपका किस चीज को काउंट कर रहा है, वो सेकेंड्स के बेसिस पे हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहां हम मान करके चल रहे हैं कि हमारा सेकेंड के बेसिस पे हमारा एक चीज कुछ न कुछ हमारा काउंट कर रहा है, राइट, ओके फाइन। सो इस काउंटर को बनाने के लिए, बिकॉज काउंटर का काम क्या होता है, डिजिटल में शायद आपने पढ़ा होगा कि काउंटर का काम होता है कि किसी चीज को काउंट करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट्स आर देयर, राइट। तो इसी का कंसेप्ट हम लोग विजुअल बेसिक में थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कितनी आसानी से हम इस चीज को समझ पाएंगे। इस काउंटर को बनाने के लिए बेसिकली हमने एक से ज्यादा सब रूटीन्स को लिया है। पहला सब रूटीन है जिसको हमने लिखा है प्राइवेट सब रूटीन, cmd अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर स्टार्ट काउंट अंडरस्कोर क्लिक। अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारा दो हमारा अंडरस्कोर है, तो इवेंट कौन सा होगा, इवेंट हमेशा लास्ट वाला होगा, राइट। और अगर आप लोगों को अगर इवेंट्स का मुझे मेरा अगर वीडियो देखना है तो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जाकर के विजुअल बेसिक में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मैंने हर एक कंट्रोल्स को लेकर के उसके मेरे इवेंट्स को मैंने बताया, राइट। तो यहां पे मैंने क्या लिया है, cmd अंडरस्कोर स्टार्ट काउंट। ये मेरा किसी भी एक कमांड का ये मेरा क्या है, ये मेरा नेम है, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट, ये मेरा नेम है, और ये मेरा क्या होगा, इवेंट हो जाएगा, राइट, ओके फाइन। इसका मैंने यहां पे किया है, और वहां पे लिया क्या है, मैंने लिया है टाइमर 1 डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू। यानी कहने का मतलब कि अगर एक फर्स्ट कमांड मैंने लिया है जिसका नाम है क्या, कमांड अंडरस्कोर स्टार्ट काउंट, तो इसमें स्टार्ट काउंट यहां पे लिखता हूं, जस्ट स्टार्ट, राइट। ये जस्ट इसका नेम है, मैंने इसका कैप्शन लिख दिया है
एज ए इसका कैप्शन मान कर लिख चुका हूं कि इसका मैंने कैप्शन लिया है स्टार्ट, राइट। नेक्स्ट जो कमांड लिया है वो कमांड मैंने लिया है स्टॉप के लिए, तो यहाँ पे उसका कैप्शन मैं लगा देता हूं स्टॉप। यहाँ पे सेकंड कमांड ले लिया स्टॉप के लिए, राइट। और स्टॉप में मैं क्या करूंगा, टाइमर वन डॉट इनेबल को मैं फॉल्स करूंगा। इस सब रूटीन में टाइमर को मैं इनेबल करूंगा और इसमें टाइमर को मैं डिसेबल करूंगा। तो इनेबल करने का कोड क्या है, टाइमर वन डॉट इनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू, सिमिलरली ऑब्जेक्ट इसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, राइट। ओके फाइन। थर्ड कमांड में मैंने क्या किया है कि मुझे एक लेबल लेना है जिसके अंदर मैं काउंट करके दिखाऊंगा, राइट। तो उसके लिए मैंने लिया है लेबल वन, राइट। और लेबल वन का कैप्शन को इनिशियली मैंने 0 पुट किया। सपोज मान लेते कि ये मेरा लेबल है, इसको इनिशियली मैंने 0 पुट किया। दिस इज नोन एज योर माय लेबल वन, LBL1 कर देता हूं, ठीक है, लेबल वन फॉर योर कन्वीनियंस। ओके फाइन। तो ये मेरा तीसरा सब रूटीन हो गया। चौथा सब रूटीन क्या कहता है कि देखिए प्राइवेट सब टाइमर वन डॉट अंडरस्कोर टाइमर, दैट मीन्स टाइमर वन एक मेरा क्या है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, और टाइमर वन का टाइमर क्या है, टाइमर इज ए इवेंट ऑफ टाइमर वन, राइट। तो टाइमर वन क्या करेगा, हमारा एक एक करके आके क्लॉक को बढ़ाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू n+1। इसके लिए हमें एक छोटी सी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, दैट इज n इज इक्वल टू n+1। और इसी n को मैंने सबसे पहले यहां मैंने डिक्लेयर किया, क्योंकि अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगा, राइट। और इस तरीके से जैसे आपका ये टाइमर वन अंडरस्कोर टाइमर आपका एक्टिव होगा, ऑटोमेटिकली आपका पर सेकंड के हिसाब से आपकी जो लेवल की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करके 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, और ये कब तक चलेगा, जब तक से कि आप इसको स्टॉप ना कर दें। मतलब जब आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो उस समय लेवल वन की वैल्यू क्या होगी, कैप्शन की वैल्यू होगी 0, और जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देंगे, राइट, जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इंक्रीज तब तक होगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। स्टॉप करने के बाद क्या होगा कि वो जो लास्ट वैल्यू होगी वहीं पे हो जाकर कि क्या होगा, वो रुक जाएगा। Are you getting my point? Okay, fine. इस वीडियो को एंड करने के पहले एक छोटी सी चीज मुझे आपको इंट्रोड्यूस करनी थी। इसमें यहां मैंने लिया है सभी सब रूटीन के ऊपर मैंने लिया है DIM। चलिए यहां मैंने M ले लिया है, तो यहां पे M ले लीजिए, यानी इसको यहां पे एंड करते कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट एज एंड, राइट। सो यहां पे मैंने क्या लिखा है, DIM n as integer। ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग n को मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूं एज ए इंटीजर। इंटीजर मींस इंटीग्रल वैल्यू, राइट। सो ये एक छोटा सा कोडिंग था कि हाउ टू राइट ए कोड फॉर ए काउंटर। काउंटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टॉप होता है। इसके अंदर मैंने 3 कमांड्स लिए। स्टार्ट के लिए मैंने लिया कमांड स्टार्ट काउंट, स्टॉप के लिए लिया दूसरा कमांड दैट इज कमांड स्टॉप, और तीसरे कमांड में मैंने क्या किया कि लेवल 1 का जो कैप्शन है इसको मैंने क्या सेट किया, मैंने 0 सेट किया, और टाइमर पे मैंने लेवल 1 के कैप्शन को मैंने एक एक करके इंक्रीज करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट कोडिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। उसी तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। आइए हम एक चीज देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, और उन इवेंट्स का जो निचोड़ है या उन इवेंट्स को हम कैसे देख पाएंगे कि रियली वो दोनों अलग अलग इवेंट्स दो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो हियर वी आर कंसर्न विद द फैक्ट दैट हाउ ए ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन events and how these events are separately working and giving the separate results, right? For that I have taken 2 subroutines
पहले सबरूटीन्स में मैंने लिया है प्राइवेट सब LPL अंडरस्कोर क्लिक, राइट। अब LPL क्या है? LPL इज लेवल 1। मैंने लेवल को लेकर के मैंने फर्स्ट लेवल का जो नाम मैंने जो लिखा है, कैप्शन नहीं, नाम जो लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज होता है वो नेम होता है। सो दिस इज नोन एज योर लेवल 1, राइट, अंडरस्कोर क्लिक। तो ये फर्स्ट मेरा सबरूटीन है लेवल 1 अंडरस्कोर क्लिक। और देखिए सेकंड वाला जो मेरे पास जो सबरूटीन है वो सेम लेवल है, लेवल 1 पे ही मैं कर रहा हूँ, और ये है DBL क्लिक यानी डबल क्लिक। सो मैं ये यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सिंगल क्लिक पे कैसे इवेंट जनरेट होता है और डबल क्लिक पे कैसे इवेंट जनरेट होता है। देखिए इवेंट तो हम ही लोगों को जनरेट कराना है, एक्टिविटी तो हम ही लोगों को प्रोड्यूस करानी है, लेकिन यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर सिंगल क्लिक अगर आप अगर कीजिएगा तो अगर मैं कोडिंग में अगर ये चीज लिखा हूं तो यही एक्टिविटी होगी, और डबल क्लिक अगर कीजिएगा तो ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब एक्टिविटी क्या परफॉर्म होगी उसको मैंने इस तरीके से लिया है कि अगर लेवल 1 को अगर सिर्फ एक बार अगर क्लिक करते हैं तो लेवल 1 के कैप्शन में मैंने क्या लिखा है कि आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस, यानी अगर आपने अगर ये लिया है, यहाँ पे अगर एक लेवल लिया है और इस लेवल पे अगर 2 एक्टिविटी अगर आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं कि एक बार अगर हम अगर सिर्फ क्लिक कराएं तो क्या होगा, और एक बार हम लोग अगर इसको डबल क्लिक कराएं तो क्या होगा, देखा तो आपने भी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो अगर आप अगर सिंगल क्लिक कराइएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके कैप्शन यहाँ पे आपको लिख करके क्या आएगा, आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस, राइट। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको क्लिक करने के बाद आई हैव इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूं, आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस, राइट। ये सिंगल क्लिक पे आएगा। और वैसे अगर आप डबल क्लिक अगर करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल क्लिक, देखिए लेवल 1 हमारा सेम है, लेवल 1 हमारा सेम है। अगर सिंगल क्लिक करते तो आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस आएगा, और वही अगर डबल क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आई हैव क्लिक्ड ट्वाइस, आई हैव क्लिक्ड ट्वाइस। सो इसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सो पहले सबरूटीन की कोडिंग कैसे होगी, लेवल 1 अंडरस्कोर क्लिक, लेवल 1 की कैप्शन इज इक्वल्स टू आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस। सो आई हैव क्लिक्ड ओनली वंस किसके लिए है, सिर्फ सिंगल क्लिक के लिए है। और अगर आप अगर डबल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए आप कि लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल, देखिए लेवल 1 सेम है, राइट, लेवल 1 सेम है, तो लेवल 1 का कैप्शन इज इक्वल टू आई हैव क्लिक्ड ट्वाइस, राइट। अब सवाल आपको एक चीज आएगा ये दिमाग में कि सर अगर आप अगर सेम लेवल ले रहे हैं तो दोनों को एक बार में क्यों नहीं लिख देते हैं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, तो अलग अलग इवेंट्स के लिए हमें अलग अलग सबरूटीन की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा कोडिंग करते हैं जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि फॉर्म लोड में ही हम लोग इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के लिए अलग से किसी कमांड को मैंने नहीं लिया है, फॉर्म लोड के समय ही मैंने कहा है कि ठीक है टेक्स्ट3 में टेक्स्ट1 और टेक्स्ट2 की वैल्यू का एडिशन हो जाए। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यानी फर्स्ट ये है आपका टेक्स्ट1 है, दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स 1, TEXT1 है, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स 2, और इन दोनों का जो सम है वो आपका कहां पे आ जाए, टेक्स्ट3 में आए, करेक्ट। तो उसके लिए हमने फर्स्ट कोड किया, फर्स्ट कोड लिखा है, सेकंड कोड को तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट कोड को हमने लिखा है कि प्राइवेट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा है कि हमने फॉर्म लोड में ही हमें इस चीज को दर्शाना है, डिस्प्ले करना है, तो फॉर्म लोड में लिया है। प्राइवेट सब फॉर्म लोड text3.text, right? This is your object, this is your text property, right? text3.text यानी कि इस टेक्स्ट में text1.text में जो वैल्यू होगी और text2.text में जो वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग ऐड करेंगे, करेक्ट। तो माना कि हमने यहाँ पर डाला 1,
डाला हमने 2, और जैसे हमने इसको ऐड किया तो देखिएगा क्या इसका आया, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 12, इसका आंसर क्या आया 12, जबकि आना चाहिए था 1 + 2 = 3। अब गलती कहां हुई? क्या इस कोडिंग में गलत है या हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होने में गलत हुआ है? तो देखिए, ये कोडिंग में सिंटैक्टिकली कोई गलती नहीं है, सिंटैक्टिकली कोई गलती नहीं है, हाँ सिमेंटिकली गलती है। कैसे? देखिए, जब हम अगर इस तरीके का कोड लिखते हैं तो इस कोडिंग का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट वर्ड में जो चीज, जो भी वैल्यू है, सपोज वैल्यू हमारा है वैल्यू 1 है, राइट, और टेक्स्ट 2 की मान लीजिए कि हमारी वैल्यू 2 है, तो ये दोनों वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमारा प्लस नहीं होता है, वो कॉन्कैटिनेट होता है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का लास्ट वैल्यू है, सपोज हमने कहा यहाँ पे टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट में हमने लिखा हेलो, राइट, और टेक्स्ट 2 में हमने लिखा फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स। तो हेलो प्लस फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये हेलो का हमारा ओ का लास्ट हमारा जैसे हमारा एंड है, वहीं से हमारा सेकंड जो स्ट्रिंग है वो हमारा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। और ये जो एप्लीकेबल, अगर इस वैल्यू में अगर आप अगर इंस्टेड ऑफ हेलो फ्रेंड्स अगर आप अगर यहाँ पे अगर 1 to 2 भी अगर लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 2 = 12 आएगा। और यही गलती यहाँ पे हुई है। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके के कैलकुलेशंस करने होते हैं जहां पे कि हमें वैल्यू में स्ट्रिंग ना लेकर के हमें नंबर्स लेने चाहिए, तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उस समय अगर नंबर्स का हमें अगर एडिशन लेना है तो ये वाला कोडिंग हमारा हमेशा हमारा गलत होगा। ये हमारा दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए तो ठीक है, बट इट इज नॉट वैल्यूएबल फॉर एडिंग टू नंबर्स। अब बात आती है कि हम ऐड कैसे करेंगे दो नंबर्स को, तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों को कोडिंग लिखना पड़ेगा या ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। वो इस तरीके से कि सपोज जो भी आपका जो वैल्यू है, जो भी आपका जो वैल्यू यहां से आएगा, राइट, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप वैल्यू में यानी उसको आप नंबर में उसको चेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर ये अगर 1 है तो ये 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 1 मेरा नंबर है। उसी तरीके से अगर ये अगर यहाँ पे हम लोग अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 को हम लोग BL लिखेंगे, तो 2 अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिख रहे हैं और 2 के आगे जब BL लिखेंगे, यानी कि ये जो बने यहाँ पे देखिए यहाँ एक 1 ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या, दिस इज नोन नेक्स्ट टू दिस, दिस इज नोन नेक्स्ट टू दिस। और अगर इसको आप अगर नंबर में सॉरी वैल्यू में अगर आप अगर चेंज कर रहे हैं, नंबर ही है ये, तो वैल्यू में अगर चेंज कर रहे हैं तो दैट मींस ये जो 1 है, अब ये 1 इस तरीके से होगा और वैल्यू ऑफ 2 ये होगा आपका इस तरीके से होगा। और अब अगर इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा इंस्टेड ऑफ 12। सो अगर हम ये वाला कोडिंग अगर इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ ये, अगर इसको अगर हटा देते हैं तो हमारा अगर 1 और 2 की वैल्यू अगर डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में रिस्पेक्टिवली, so what answer we will get? We will get the answer as 3, right? So please take note of that कि whenever you are dealing with any numbers, so you have to convert it into the number. And how it will be converted? It will be converted by using val of text1.text, val of text2.text, यानी कि text1.text में जो 1 है वो इस तरीके से इट इज अ स्ट्रिंग, बट अगर आप तो इसके आगे अगर वैल्यू यूज करते हैं यानी कि ये 1 जो है स्ट्रिंग से ये नंबर पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ये जो 2 है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है अब ये आपका 2 में चेंज होगा। दैट मींस 1 + 2 = 3। थैंक यू।